एज़ यू ऑल नो कि कनाडा जो है वो इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ जो है वो ऑन रेगुलर बेसिस पर इसमें चेंजेस आती रहती हैं। तो इन 2023 के अंदर इमिग्रेशन कनाडा ने जो आपने देखा था एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज़ के अंदर कुछ चेंजेस लाए थे, राइट? उसके अंदर जो है वो 85 ऑक्यूपेशन के बेस पर आपके ड्रॉज़ होते हैं क्योंकि आपके पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं सीआरएस के अंदर। फिर उस कैटेगरी बेस के थ्रू जो है वो आपका नॉमिनेशन होता है। तो इन 2023 के अंदर जितने भी एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज़ हुए थे वो आपकी जॉब की कैटेगरी के अकॉर्डिंगली हुए थे क्योंकि एक टियर होता है, आप इस टियर के अंदर आते हो तो उस बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। एंड देन उसके अंदर जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अ, मेन जो कैटेगरीज़ थी, जो ऑक्यूपेशंस थे वो अराउंड हेल्थ केयर थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स जिसको स्टेम बोलते हैं, स्टेम्स के प्रोफेशंस थे, हेल्थ के प्रोफेशंस थे, देन ट्रेड्स के प्रोग्राम्स थे। ट्रेड्स के अंदर जैसे कारपेंटर्स हो गए, प्लम्बर्स हो गए, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, ये सारी कैटेगरीज़ जो है वो ट्रेड्स के अंदर इंक्लूड थी। एंड देन ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्ट, इट्स अ रियली ह्यूज इन डिमांड। एंड देन एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड के अराउंड जो है वो बिज़नेस के ड्रॉज़ जो है वो ऑन रेगुलर बेसिस पर आप देख सकते हो कि उनकी नॉमिनेशन होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो कुछ ट्रेड्स के एक गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का ऑफिशियल पेज है उसके अराउंड में आपके साथ जो है वो अपनी थॉट्स और रिसर्च शेयर करना चाह रही हूँ कि आप कौन से ट्रेड्स के प्रोग्राम के अंदर आना चाहते हो क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे कांटेक्ट करते हैं। दे आस्क के क्योंकि सब जो है वो ऑफ कोर्स हाईली एजुकेटेड नहीं है, दे आर इन ट्रेड्स प्रोग्राम, इट्स एन स्किल, राइट? और उस बेस पर अगर आप कनाडा के अंदर आना चाहते हो या यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ एट योर बैक होम, आप वो कोर्सेज करो या वो आप ट्रेड्स के वो स्किल सीखो जो आपको यहाँ पर हेल्प करे, आपको जॉब जॉब मिले यहाँ पर, या उस बेस पर आप अपने लिए इमिग्रेशन की कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा जो है वो पर्टिकुलर ट्रेड्स में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि व्हिच ट्रेड्स यू कैन जो है वो आप सीख सकते हो, जो आपको जो है वो सीआरएस के स्कोर के अंदर हेल्प करे इम्प्रूव करने के लिए। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाह रही हूँ कि एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज़ के अंदर एक कैटेगरी जो है वो आपने सुनी होगी, एंड ऑफ कोर्स आई हैव शेयर्ड इट बिफोर कि आप जो है वो अगर फ्रेंच लैंग्वेज सीखते हो तो उसके अंदर अगर आपके जो है वो अगर वो एग्ज़ाम क्लियर करते हो, जिस तरह आप आइल्स का एग्ज़ाम देते हो, तो आपकी 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा इंक्रीज़ होते हैं आपके सीआरएस के स्कोर के अंदर, जो आप एक्सप्रेस एंट्री की जो अपनी फाइल जो है वो सबमिट करवाते हो। एंड इट्स अ रियली गुड अपॉर्च्युनिटी टू इंक्रीज़ योर स्कोर। और अगर आपके पास कोई ट्रेड है, आपने आइल्स दिया है, आपने फ्रेंच लैंग्वेज का भी टेस्ट दिया है, तो आप ऑटोमेटिकली जो है वो उस पूल के अंदर एंटर हो जाते हो, एंड देन आपका जो है वो सिलेक्शन होता है, उस बेस पर आप जो है वो कनाडा के अंदर एज अ पीआर आ सकते हो। इट्स अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी एंड देयर आर लॉट्स ऑफ ड्रॉज अराउंड फ्रैंकोफोन, क्योंकि कनाडा की जो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है वो फ्रेंच है। एंड कैनेडियन इमिग्रेशन इस चीज़ को बूस्ट भी कर रही है, लाइक वो दे वांट पीपल्स को जिसको वो सेकंड लैंग्वेज आए, तो उसके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अगर आपके पास एक अच्छा स्किल है, आपने जो है वो आइल्स भी का एग्जाम भी दिया है, इसके अंदर जो ट्रेड्स के अंदर आपको कोई हाईली जो है वो स्कोर नहीं चाहिए होता है फॉर आइल्स, पर मिनिमम अगर आपका स्कोर आता है तो दैट इज रियली गुड। एंड अगर आप आइल्स की सॉरी अगर आप फ्रेंच का एग्जाम प्रिपेयर करके दे तो टेक योर टाइम, आप सीखो एंड देन एग्जाम दो। मिनिमम पॉइंट्स भी आपको 25 मिलते हैं ऑन लोअर स्केल पर भी, तो आप इस चीज़ को भी कंसिडर कर सकते हो। मैं आपके साथ जो है वो एक वेबसाइट शेयर कर रही हूँ और मैं आपके साथ ट्रेड्स भी शेयर करूँगी कि जो ट्रेड्स जो है वो कैनेडियन इमिग्रेशन जिसके ड्रॉज़ भी जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, उस ड्रॉ बेस के थ्रू जो है वो आपका सिलेक्शन हो सकता है इन एक्सप्रेस एंट्री ट्रेड प्रोग्राम के अंदर, अगर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाते हो, और कौन से ट्रेड्स आप सीख सकते हो। एंड यू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम नाउ, इम्प्रूव योर स्किल, गिव एग्जाम, गेट अ सर्टिफिकेशन, एंड देन उस बेस पर आप कनाडा के अंदर एज अ पीआर आ सकते हो, अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर लाइफ ओवर हियर। जो पेज जो वेबसाइट में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ओवर हियर यू कैन सी इट सेज ये ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट है। व्हेन यू गो टू canada.ca यू कैन फाइंड इट ओवर देयर। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यू कैन सी ओवर हियर इट सेज जो फॉलो योर पैशन, फाइंड योर स्किल्स, ट्रेड। क्योंकि एक चीज़ जो है वो कनाडा के अंदर ट्रेड्स की इट्स रियली डिमांड।
इट्स वेरी रिवॉर्डिंग प्रोफेशन आई वुड से कि अगर आप एक वेल्डर हो या आप पेंटर हो, आप प्लम्बर हो, आपके पास जो है वो स्किल है और आपने वो सर्टिफिकेशन की है और अगर आप उस बेस के थ्रू कनाडा के अंदर आना चाहते हो तो देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन ट्रेड्स प्रोग्राम। और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर एज यू कैन सी देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रेड्स इन डिमांड। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कौन कौन से ट्रेड्स जो है वो आप सीख सकते हो और उन ट्रेड्स के थ्रू जो है वो आप कनाडा के अंदर आ सकते हो। Skilled trades are high in demand, rewarding and essential to communities across Canada. And then choosing a career in the skilled trades gives you the freedom to turn what you love into what you do. ऑफ कोर्स जो चीज़ आपको पसंद है करने के लिए अगर आप उस चीज़ को जो है वो और भी ज़्यादा पॉलिश करते हो एंड देन आपको उस फील्ड के अंदर एक जॉब मिल जाती है तो यू फाइंड दैट एक पीस मिलता है कि है और वो चीज़ आपको आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए काम आती है। तो जो ट्रेड्स जो है वो आप सीख सकते हो। आप अभी से उन पर काम करना शुरू करो। फॉलो योर पैशन, डिस्कवर व्हिच स्किल ट्रेड इज़ बेस्ट फॉर यू। आपके लिए कौन-सा अच्छा है, आप कौन-सा काम अच्छे तरीके से कर सकते हो। और अर्न मनी मनी व्हाइल यू लर्न। आप वो स्किल जो है वो सीखते-सीखते जो है वो आप मनी भी अर्न कर सकते हो। अगर आपको वो ट्रेड कनाडा से सीखना है, तो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हो। अगर आपको बैक होम सीखना है तो देयर आर लॉट्स ऑफ कॉलेजेस। आप रिसर्च कर सकते हो कौन-कौन से कॉलेजेस आपकी कंट्री में जो है वो इन स्किल्स के अंदर ट्रेनिंग देते हैं। अगर आपको कनाडा के अंदर आना है तो ऑफ कोर्स आपने जो है वो एज़ अ स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू आप यहाँ पर आते हो। वो स्टडी या जो स्किल है वो आप यहाँ पे सीखते हो। आप एग्ज़ाम क्लियर करते हो एंड देन अप्रेंटिसशिप आप करते हो, राइट? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिर लॉन्गर वे में आपको जो है वो आगे बढ़ने में काम आती हैं एंड देन वो स्टडीज़ के बाद आप काम करने के बाद अपनी पीआर की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। सो आपको ये चूज़ करना होगा कि आपको कौन-सा प्रोफ़ेशन ट्रेड के अंदर कौन-सा स्किल आपको जो है वो अच्छा पे कर सकता है, जो हाइली इन डिमांड है, राइट? तो ये लिंक जो है वो मैं अपनी वीडियो के अंदर भी शेयर करूँगी इन कमेंट्स। आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हो, फाइंड आउट व्हाट करियर जो है वो माइट बी राइट फॉर यू। आप एक क्विज़ जो है वो आप यहाँ पर अपने लिए जो है वो खेल सकते हो कि आप जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, आप उन क्वेश्चंस पे जो है वो क्लिक करोगे कि देखो आपको कौन-सा ट्रेड सीखने में मज़ा आता है। आप वो लॉन्गर टाइम के लिए फॉर योर लॉन्ग लाइफ वो काम कर सकते हो, आप एन्जॉय कर सकते हो। देखो समटाइम्स हमारी फैमिलीज़ जो है वो हमें फ़ोर्स करती है कि आप जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ, आप कंप्यूटर साइंसेज़ में जाओ, नहीं आप डॉक्टर बन जाओ। हमारे पास जो है वो एक पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है, लेकिन इट्स ऑलवेज़ आपकी भी चॉइस होती है। अभी ओल्डर टाइम्स नहीं है, टाइम्स आर चेंजिंग, आपके जो इंटरेस्ट डिफरेंट है, डिमांड डिफरेंट है एंड देन वो चीज़ जो आपको करना पसंद नहीं है, अगर आप फ़ोर्सफुली वो सीख लेते हो लेकिन आपको आगे चलकर उसमें मज़ा नहीं आता है, तो देन एंड देन वो चीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जिसको आप एन्जॉय नहीं कर सको, जिसमें आप पीस या हैप्पीनेस नहीं फ़ील कर सको। तो आप वो ट्रेड सीखो, वो चीज़ सीखो जो आपको आगे लाइफ़ में काम करने में मज़ा भी आए। तो आप ये क्विज़ ज़रूर करना और देखना कि आपको कौन-सा ट्रेड सीखने में मज़ा आता है। यू कैन डू इट फॉर योर लॉन्गर लाइफ़ आप वो जो चीज़ आपको एन्जॉय भी कर सको। तो ये लिंक जो है वो आई विल डेफिनिटली ड्रॉप इन माय कमेंट्स। आप कमेंट्स के अंदर जा सकते हो, लिंक चेक कर सकते हो एंड देन क्लिक के आपको कौन-सा ट्रेड के अंदर स्किल सीखने में मज़ा आता है, आप कर सकते हो एंड देन उसके अंदर जो है वो आप अपनी ट्रेनिंग ले सकते हो। देन आगे चलते हैं कि देयर इज़ अ वीडियो ओवर हियर। आप ये वीडियो भी वॉच कर सकते हो। ऑफ कोर्स आई कैन नॉट प्ले ओवर हियर, यू कैन वॉच इट ऑन योर यूट्यूब एज़ वेल। उसके बाद जब आप यहाँ पर आते हो तो यू फाइंड योर स्किल ट्रेड। तो आपने ऑफ कोर्स रेड सील का जो है वो अब सुना होगा। रेड सील इज़ एक ऑथराइज्ड इट्स आई वुड से ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेड्स के अंदर जो है वो एग्ज़ाम लेती है। तो हर प्रोविंस का अपना एक ट्रेड्स का क्राइटेरिया है। जब आप कनाडा के अंदर कोई भी ट्रेड सीखते हो तो यू हैव टू गो थ्रू सर्टेन काइंड ऑफ अ सर्टिफिकेशन कि वो आपको एक स्टैंप लगा के देते हैं कि ये बंदा जो है वो इज अ सर्टिफाइड पर्सन जो कि इस फील्ड में काम कर सकता है, स्पेशली इन ट्रेड्स फील्ड। जिस तरह आप डॉक्टर है हो या फार्मासिस्ट हो या लॉयर हो, आपको जो है वो एक लाइसेंस की नीड होती है जब आप कनाडा के अंदर कोई काम करना चाहते हो। ऑफकोर्स दूसरे कंट्रीज में भी यही रूल्स और रेगुलेशन है, लेकिन जब ट्रेड्स के अराउंड कोई भी बात आती है तो यू नीड टू बी सर्टिफाइड। आप ऐसे ही
पेंटर पेंटिंग नहीं कर सकते हो। देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स, देयर आर सर्टेन सर्टेन रूल्स जो आपको फॉलो करने होते हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती हैं। हर प्रोविंस का अपना एक स्टैंडर्ड है। हर प्रोविंस के अंदर डिफरेंट जो है वो ट्रेड्स के स्किल है। आप वो एग्ज़ाम देते हो रेड सील के थ्रू। रेड सील में आप अपनी एग्ज़ामिनेशन बुक करवाते हो। अगर आप यहाँ पर भी हो, अगर आप बाहर भी हो, अगर आपने कोई ट्रेड का सर्टिफिकेशन किया है, आपके पास उसकी ट्रेनिंग है, उसका एक्सपीरियंस है, तो आप अपनी रिज़्यूमे सबमिट करवाते हो। उस प्रोविंस से कॉन्टैक्ट करते हो, कॉन्टैक्ट करने के बाद अपनी एग्ज़ाम बुक करवाते हो। एग्ज़ाम के बाद अगर आप विज़िट वीज़ा पर आते हो, तो एक सर्टेन कैटेगरी होती है। ऑफ कोर्स आप इमिग्रेशन कंसल्टेंट से कंसल्ट करते हो, वो आपकी एप्लीकेशन फाइल करता है फॉर द रेड सील एग्ज़ाम के लिए। आपको एक अच्छी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है जब आप रेड सील एग्ज़ाम के लिए आते हो। क्योंकि आपको एक वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है, आपके पास स्ट्रॉन्ग फंड्स होने चाहिए क्योंकि आप यहाँ पर रहोगे, एग्ज़ाम दोगे, तो वो सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी होती है। बट ऑफ कोर्स आपको पहले एग्ज़ाम की डेट फिर बुक करवानी होती है, इनका एक्सेप्टेंस लेटर लेना होता है। उसके बाद जो है वो आप एक वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो। इट्स जस्ट लाइक अ विज़िट वीज़ा बट फॉर द एग्ज़ामिनेशन पर्पज़। और उसके बाद आप यहाँ पर आते हो, एग्ज़ाम क्लियर करते हो एंड देन यू हैव एन अपॉर्च्युनिटी टू अप्लाई फॉर जॉब्स एज़ वेल। अगर आपको अच्छी जॉब मिल जाती है तो आप उस चीज़ को जो है वो अपनी वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हो। ऑफ कोर्स आपको कोशिश करनी पड़ेगी, देयर इज़ नॉट 100% गारंटीड, वी कैन नॉट गिव यू द गारंटी बट आप ऑलवेज़ ट्राई कर सकते हो। ट्रेड सीखो, यहाँ पर आओ, एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम क्लियर करो, आप जॉब्स के लिए अप्लाई करो, जॉब्स अगर आपको मिल जाती है तो आप उस चीज़ को वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड अगर आपके पास ट्रेड है तो आप फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम के अंदर एक्सप्रेस एंट्री के अंदर अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि आप जो है वो पीआर के लिए जो है वो आपकी नॉमिनेशन आ जाए क्योंकि वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है। अगर आपने फ्रेंच सीखी है तो फ्रेंच के मार्क्स मिलते हैं 50 एक्स्ट्रा पॉइंट्स। अगर आपने आइल्स किया है तो ऑफ कोर्स आइल्स के जो है वो आपको जो है वो मार्क्स मिलेंगे। देन आपको ट्रेड के बेस पर मिलेंगे, आपको जॉब मिल जाती है। तो देयर इज़ अ वेरी गुड अपॉर्च्युनिटी फॉर यू ओवर हियर। अगर आप जो है वो रेड सील के थ्रू एक डेज़िग्नेशन है, वो अगर आपको एक स्टैम्प लग जाता है, तो आपको जॉब्स मिलने के बहुत ही अच्छे चांसेस हैं एंड आप इस अपॉर्च्युनिटी को ज़रूर अवेल कर सकते हो। और अगर आपको रेड सील के लिए जो है वो बहुत कंसर्न यू नीड हेल्प, यू कैन गो टू logic.com. वी वर्क विद द रजिस्टर्ड कंसल्टेंट इमिग्रेशंस, दे कैन फाइल योर एप्लीकेशन, दे कैन हेल्प यू आउट इन दिस वे कि आप किस तरह जो है वो यहाँ पर ट्रेड रेड सील का एग्जाम देने आ सकते हो। आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास सर्टिफिकेशन है, देयर इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, यू कैन अवेल। बट ऑफ कोर्स आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेजिट होने चाहिए, आपके स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए। उस बेस पर आपकी वीज़ा की एप्लीकेशन सबमिट होती है फॉर दैट कैटेगरी। और दूसरा ये है कि जो मैं आपसे शेयर कर रही थी किस तरह जो है वो आप एग्ज़ाम देके जो है वो यहाँ पर आते हो। एंड रेड सील के अंदर देयर आर 54 जो है वो इसके अंदर ट्रेड्स की डेज़िग्नेशंस हैं, 54। तो अगर आप उन 54 में से हो तो आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर अपना एग्ज़ाम बुक कराओगे एंड आप जो है वो उस एग्ज़ाम के बेस पर जो है वो यहाँ अपनी विज़िट वीज़ा जो है वो आप एप्लीकेशन सबमिट कराओगे। तो 54 कैटेगरीज़ है, यू कैन गो टू redseal.com। आप ये एक डेज़िग्नेशन ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो आपको जो है वो आपके एग्ज़ाम लेती है, आपके अकॉर्डिंग टू स्किल जो भी आपका स्किल आपको प्रिपरेशन करनी होती है, उसके अंदर आपकी एटलीस्ट 70% मार्क्स आने चाहिए क्योंकि उसका क्राइटेरिया है, उसके अंदर एमसीक्यूज़ आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं एंड देन समटाइम्स वो प्रैक्टिकली भी आपको जो है वो एग्ज़ाम्स का जो है वो ले सकते हैं। बिकॉज़ हर एक प्रोग्राम का अपना एक क्राइटेरिया है, सो आई एम नॉट 100% श्योर बट आप एग्ज़ाम बुक करवाते हो, जब आप उनकी वेबसाइट पर जाते हो तो यू कैन फाइंड इट आउट कि उनका क्राइटेरिया क्या है आपको जज करने का। एंड देन आफ्टर दैट व्हेन यू क्लियर इट आउट एवरीथिंग, अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो वो आपको एक डेज़िग्नेशन प्रोवाइड करते हैं उस पर्टिकुलर ट्रेड स्केल के अंदर। कंस्ट्रक्शंस की एक अगर बात करते हैं तो कनाडा के अंदर आप देख सकते हो देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द इन कंस्ट्रक्शन फील्ड। नए घर बन रहे हैं, नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, ऑफ कोर्स रोड्स बन रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो दे नीड पीपल जो कि कंस्ट्रक्शन के स्किल के अंदर है। अगर आप इस फील्ड में हो तो दिस इज़ अ रियली गुड अपॉर्च्युनिटी फॉर यू। आप ये कंस्ट्रक्शन का ट्रेड का स्किल सीखो, सर्टिफिकेशन अचीव करो, एग्ज़ाम दो, कोई कोर्स करो यहाँ से, अपनी कंट्री से कोर्स करो, आप इस कैटेगरी के अंदर आराम से आ सकते हो। इट्स अ वेरी डिमांडिंग फील्ड, वेरी डिमांडिंग। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट पर मेंशन करे कि इट्स अ मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, इंडस्ट्री है, मल्टी बिलियन डॉलर। और अगर आपको इसका स्किल है, आपके पास एक्सपीरियंस है, यू कैन ऑलवेज़ ट्राई।
आप ट्राई करो, आप सीखो, आप जॉब्स के लिए अप्लाई करो एंड देन सी के आपको जो है वो कैसे कितनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं। लेकिन देखो एक चीज़ मैं नोटिस करती हूँ कि हमारे लोग जो है बोलते हैं कि हम आइल्स नहीं देंगे। देखो एक बेसिक आप सॉरी एक लैंग्वेज होती है आप कम्युनिकेट करने के लिए, राइट? तो अगर आपके पास वो लैंग्वेज नहीं है तो यहाँ पर आकर आप किस तरह कम्युनिकेट करोगे? दूसरी बात ये है कि जब आप कोई भी ट्रेड के अंदर एडमिशन लेते हो तो यहाँ पर एडमिशन के लिए आपको एटलीस्ट 12 ग्रेड रिक्वायर्ड होता है। आप ग्रेड 10 के बेस पर जो है वो एडमिशन नहीं ले सकते हो कॉलेज के अंदर। तो अगर आपने 10th पास किया है एंड देन कोई डिप्लोमा भी किया है तो वो आपके 12 इयर्स की जो है वो एजुकेशन काउंट होती है। अगर आपने नहीं दिया है तो प्लीज़ आप अपने इंटर के एग्ज़ाम क्लियर करें, 11th-12th का ग्रेड पास एग्ज़ाम क्लियर करें। उस बेस उसके बाद आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपको कोई ट्रेड सीखना है। आप अपनी कंट्री से भी सीख सकते हो, जहाँ पर भी आप रहते हो, वेदर यू आर इन इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल व्हाट तो आप ये ट्रेड के अंदर जो है वो ट्रेनिंग जो है वो अचीव कर सकते हो एंड साइड बाय साइड आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी लो कि किस तरह कंस्ट्रक्शन के अंदर काम कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि दूसरी कौन-सी फ़ील्ड्स जो है वो ट्रेड्स के अंदर वेरी डिमांडिंग है। इट विच इज़ लाइक इलेक्ट्रीशियन अगर आप इलेक्ट्रीशियन हो, आपके पास ट्रेनिंग है, आपके पास सर्टिफ़िकेट है, आप एग्ज़ाम दो एंड देन उस बेस पर आप स्किल वर्कर वर्कर की कैटेगरी के अंदर ट्रेड के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। आप एज़ अ स्टूडेंट भी आ सकते हो, आप जॉब्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हो बट यू हैव टू कीप ट्राइंग। आप प्लम्बर हो, आप जो है वो स्टीम फिटर हो, पाइप फिटर हो, आप वेल्डर हो, हेवी इक्विपमेंट जो है वो ऑपरेटर हो, पेंटर हो, ये सारे ट्रेड्स के प्रोग्राम जो है वो कनाडा के अंदर इन कंस्ट्रक्शन फील्ड आर वेरी, वेरी डिमांडिंग। नए घर बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ जो है वो ग्रो हो रही हैं, रोड्स बन रहे हैं, टाउन्स जो है वो बड़े बड़े हैं क्योंकि आप हम आई एम हियर लाइक हम यहाँ पर कनाडा के अंदर ऑलमोस्ट जो है वो 18-20 इयर्स हो गए हमें यहाँ पर रहते हुए and then the thing we have seen changes like Alberta के अंदर पहले एडमिंटन के अंदर was a very smaller town but now we see there are lots of people moving industries grow हो रही है टेक्नोलॉजी improve हो रही है हर चीज के अंदर जॉब जो है वो ज्यादा से ज्यादा आ रही हैं तो अगर आपके पास कोई अच्छा ट्रेड है आप कंस्ट्रक्शन के अंदर हो कंस्ट्रक्शन के अराउंड अगर कोई घर बनता है तो प्लम्बर की भी नीड होती है जो है वो ऑफ कोर्स पेंटर की भी नीड होती है इलेक्ट्रिशियन की भी नीड होती है तो अगर आप ये ट्रेड सीखते हो, यहाँ से सीखते हो या बैक कंट्री से सीखते हो, तो इट्स अ रियली गुड अपॉर्च्युनिटी कि अगर आप कनाडा के अंदर ट्रेड्स के थ्रू आना चाहते हो, तो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज़ होते हैं, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट फील्ड जो मैं आपके साथ शेयर करी इट्स कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन आप देख सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन की ऑफ कोर्स डिमांड है। इंडस्ट्रीज़ ग्रो हो रही हैं, आप देख सकते हो ट्रक्स जो चलते हैं, तो आप देख सकते हो कि व्हीकल्स की जो ऑटोमोबाइल जो जो कि सारी चीज़ें आप इन डेप्थ अगर आप उस फील्ड में हो तो आप ज़्यादा समझ सकते हो कि किस तरह जो है वो इन सारी चीज़ें मेंटेन की जाती है। आप ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ऑटोमोबाइल्स में जा सकते हो, मोटरसाइकिल के अंदर जा सकते हो, ट्रक्स, हेवी इक्विपमेंट्स के अंदर जा सकते हो। कोई ट्रेनिंग लो, यहाँ से करो या आप अपनी कंट्री से करो, कहाँ से भी करो, आप सर्टिफिकेशन लो, आप ट्रेनिंग लो, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लो, उसके बेस पर जो है वो अगर आपको रेड सील का एग्ज़ाम देना है तो आप कोर्स वो भी दे सकते हो। ये सारी टेक्नीशियन जो हेवी ड्यूटी ड्यूटी इक्विपमेंट वगैरह है, इन सब चीज़ों के अंदर जो है वो एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर भी जा सकते हो, ओवरऑल ट्रेनिंग भी ले सकते हो, अपना एग्ज़ाम बुक करो, गो टू redseal.com देखो कौन से एग्ज़ाम जो है वो ऑफ़र करते हैं। आप ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हो तो वो चीज़ पर्टिकुलर आपकी जो नीश है उसके अंदर आप एग्जाम बुक करो एंड देन जो है वो आप इस कैटेगरी के थ्रू जो है वो कनाडा के अंदर ट्रेड्स प्रोग्राम के अंदर आ सकते हो तो नंबर वन वाज ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन एंड देन ट्रांसपोर्टेशन एंड थर्ड जो है वो मैं आपके साथ शेयर करी इट्स कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री कनाडा ग्रो कर रहा है पॉपुलेशन ग्रो हो रही है इंडस्ट्रीज आर ग्रोइंग मोर मैन्युफैक्चरिंग इज रिक्वायर्ड राइट तो उस बेस पर जो है वो अगर आप कोई ऐसा करियर जो चूज करते हो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अराउंड है लाइक आप ऑटोमोटिव पार्ट्स यानी व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हो क्योंकि कार्स भी बनती है ट्रक्स भी बनते हैं यहाँ पर प्लांट्स भी है ऐसे जिसके अंदर आप जो है वो जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो अगर आप ट्रेंड हो आप वो ट्रेड जो है वो स्किल सीख भी सकते हो एज ए स्टूडेंट आप जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास है वो आप एक्सप्रेस एंट्री ट्रेड प्रोग्राम के अंदर भी जो है वो आप इस जो है वो थ्रू जो है वो कनाडा के अंदर आ सकते हो तो इट डिपेंड्स आप कौन सा जो है वो ट्रेड सीख रहे हो मैन्युफैक्चरिंग के अराउंड हो आप रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर हो आप जो है वो
बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स हैं। तो यू नीड टू सर्च कि आपको पर्टिकुलर कौन-सा अच्छा लगता है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप उस बेस पर जो है वो अप्लाई करते हो फॉर योर जॉब एंड फॉर ऑफ कोर्स द एज़ अ स्टूडेंट। तो अगर आप मेटल फैब्रिकेटर हो अराउंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो यू कैन सी रिसर्च, डू योर रिसर्च, गो टू गूगल एंड सीख के कनाडा के अंदर आप कौन-सी चीज़ सीख सकते हो, कौन-सी चीज़ अपने कंट्री में सीख सकते हो, उस बेस पर जो है वो आप वो पर्टिकुलर ट्रेड के लिए अप्लाई करते हो। एंड देन ऑफ कोर्स सर्विस सेक्टर जो है, सर्विस सेक्टर के अंदर जो इज़ अ मेजर इंडस्ट्री इन कनाडा's इकोनॉमी, राइट? कैनेडियन इकोनॉमी, लाइक आप एक कुक हो, आप बेकर हो, आप जो है वो हेयर स्टाइलिस्ट हो, आप जो है वो लैंडस्केपिंग का काम करते हो। दिस इज़ अ रियली गुड अपॉर्च्युनिटी। ट्रस्ट मी, बहुत सारे लोग जो है वो समझते हैं कि इसकी वैल्यू नहीं है। बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, लेकिन आप एक एक अपने स्किल को इम्प्रूव भी करो, जस्ट नॉट बीइंग सेक ऑफ डूइंग इट, राइट? आप वो चीज़ को दूसरों से कितना यूनिकली प्रेज़ेंट करते हो, आप कितनी अच्छे कुक हो, उस बेस पर जो है वो आपको जॉब भी मिल सकती है। आप हेयर स्टाइलिस्ट हो, आप अपना सैलून भी खोल सकते हो। तो हेयर स्टाइलिस्ट का भी एग्ज़ाम होता है रेड सील के अंदर, कुक का होता है, बेकर का होता है, लैंडस्केपिंग का होता है। लैंडस्केपिंग तो बहुत ही डिमांड है, नए घर बन रहे हैं और जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो मोस्टली जो है वो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं उन लैंडस्केपिंग। आप अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हो। तो बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ है, लर्न दीज़ स्किल्स, इम्प्रूव योर लैंग्वेज, आइल्स दो, इंग्लिश सीखो, ऑफ कोर्स फ्रेंच सीखो, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको काम आएँगी। देखो, सुनने में तो बहुत आपको समटाइम्स बुरा लगता है या आई डोंट नो अच्छा लगता है, आई कैन नॉट जज, बट एटलीस्ट आप अपने आप पे काम करना शुरू करो, गिव योरसेल्फ 100% टाइम दो। सिर्फ बोलने की हद तक नहीं, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप जो है वो यूट्यूब खोलो खोलो। लिटरली आई वाज़ टॉकिंग विथ एन पर्सन, वो आई कैन नॉट से, मैं किस तरह एक्सप्लेन करूँ? वो जो है वो स्कूल भी ऐसे गया था कि आई नो जस्ट जस्ट पास किया था, लेकिन उसने अपना आइल्स का जो एग्ज़ाम है, यूट्यूब की वीडियोज़ देखकर पास किया है। आई वाज़ सो हैप्पी एंड उससे बात करके मुझे इतनी खुशी हुई कि ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप पर काम करना कर रहे हैं और अपने आप पर काम करना चाह रहे हैं। तो अगर आप जो है वो रियली कुछ करना चाहते हो, तो यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। तो आज से अभी से देखो, टिकटॉक की वीडियो देखकर पूरा टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट अपना वेस्ट नहीं करो, या जो है वो आप फेसबुक पे बैठो, आप सोशल मीडिया यूज़ करो अपनी अवेयरनेस के लिए, लेकिन साइड बाय साइड आप कोई स्किल भी सीखो, अपने आप पे काम करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो। ये सारी चीज़ें आपको, अगर आप यहाँ पर नहीं भी आते हो, अपने कंट्री में हो, तो आपको हेल्प करेंगी। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। आप अच्छा कोई स्किल सीखो जो आपको काम भी आए। आपकी आप अगर आप फैमिली बनाते हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हो, तो आप अगर अच्छा कमाते हो, अच्छा रहते हो, तो आपको भी खुशी होती है और सामने वालों की भी खुशी होती है। तो आप यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, जो जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम। सुनी-सुनी बातों पर भी नहीं बिलीव करो कि यहाँ पर आ जाऊँगा तो जॉब मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, कनाडा को जो है वो लोग चाहिए जो हाइली एजुकेटेड हो, या जिसको बहुत अच्छा स्किल आता है, या आप कोई बिज़नेस लेकर आना चाहते हो, यही जो 3 मेन कैटेगरीज़ है जिसके थ्रू जो है वो आप कनाडा के अंदर आ सकते हो। और अगर आप इन्फॉर्मेशन एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर हो, तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि ये हमेशा से हाइली इन डिमांड जो है वो फ़ील्ड है। आप कोई आईटी का कोर्स करो, गूगल के अंदर बहुत सारे ऐसे अच्छे कोर्सेज़ हैं जो आईटी सपोर्ट के अंदर है, डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड है। कोर्सेरा जो एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, एक सर्टिफ़िकेशन देता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैंने देखा है कि उनके पास कोई इतनी हाईली एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव की हैं टेक्नोलॉजी के अराउंड, आईटी सपोर्ट के अराउंड उन्होंने सर्टिफिकेशंस की हैं। 6 मंथ्स की जो है वो सर्टिफिकेशंस हैं। आईटी के अंदर है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर है। आप ये सारी जो चीज़ें हैं इम्प्रूव कर सकते हो अपने आप को। आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो उस तरह इम्प्रूव कर सकते हो। स्टार्ट अप्रोचिंग पीपल, अगर आपके पास स्किल्स हैं, रिक्रूटर्स को आप अप्रोच करो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको एक एक ब्रिज की तरह काम आएँगी। स्टेप बाय स्टेप आपको जो है वो आपकी आपकी लाइफ़ आसान बनना शुरू होगी, अगर आप अभी से जो है वो इन चीज़ों पर काम करना शुरू करोगे।
और दूसरी बात में हर एक अपने जो है वो हमारे मेरे जो फैन्स हैं ऑफ कोर्स जो मुझे फ़ॉलो करते हैं और लॉटी को और हमारी पूरी टीम को फ़ॉलो करते हैं, तो आई ऑलवेज़ टेल देम कि पहले तो आप अपनी इम्प्रूव करो स्किल, स्किल की बेस पर आप जॉब आप अप्लाई करो। देखो जब आप कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आप दूसरों के साथ कॉम्पीट कर रहे हो। तो जितने अच्छे आपके पास स्किल्स होते हैं उतना ही आपका अच्छा चांस होता है जॉब सिलेक्शन के लिए, आपका इंटरव्यू होता है, उस बेस पर आपका सिलेक्शन होता है, देन आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हो। दैट इज़ द प्रोसेस हियर इन कनाडा के थ्रू अगर आप जॉब कैटेगरी के थ्रू आना चाहते हो। तो ये वेबसाइट मैं अक्सर शेयर करती हूँ। इट्स ऑफिशियल वेबसाइट फ्रॉम ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इमिग्रेशन कनाडा आप देख सकते हो उससे जॉब बैंक कनाडा ये एक वेबसाइट है यू कैन गो ओवर देयर आप जॉब्स के लिए अप्लाई करो अपनी स्किल के अकॉर्डिंगली कीप अप्लाइंग आप देखो रिक्रूटर जो है वो क्या मांग रहा है एम्प्लॉयर क्या मांग रहा है अगर आपके पास वो स्किल है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रिज्यूमे प्रिपेयर करो अपना कवर लेटर प्रिपेयर करो एंड अप्लाई फॉर द जॉब्स तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है लेकिन पहले आपको अपने आप के साथ सच्चा बनना पड़ेगा इम्प्रूव योर स्किल्स इम्प्रूव योर लैंग्वेज इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स स्टार्ट नेटवर्किंग लोगों से कम्युनिकेट करना शुरू करो अपने जो है वो कनेक्शंस बनाओ अगर आपके पास स्किल है लोगों को अप्रोच करो कि आपके पास ये स्किल है आपके पास एक्सपीरियंस है अगर वो आपकी हेल्प कर सकते हैं जॉब फाइंड आउट करने के लिए आप एज ए स्टूडेंट आओ यहाँ से ट्रेड सीखो आपको ऑफकोर्स 2 साल के स्टडीज के बाद जो है वो आपके पास 3 साल का जो है वो ओपन वर्क परमिट मिलता है एंड दैट इज अ रियली गुड वे टू कन्वर्ट योर आपका जो है वो अपना पैथ जो है वो फ्रॉम वर्क के बाद आप पीआर की एप्लीकेशन के लिए जो है वो आसान हो जाता है तो आप ये वाली जो है वो राउट भी चूज कर सकते हो आप ट्रेड स्किल एक्सप्रेस एंट्री के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो आपको अपनी पॉइंट्स कैलकुलेट करनी होंगी ऑन द बेस ऑफ आपके पास कितने साल की एजुकेशन है आपका लैंग्वेज एबिलिटी क्या है और आप जो है वो कितने साल आपकी एजुकेशन है तो उस बेस पर आपकी पॉइंट्स कैलकुलेट होती है और अगर आपको जॉब मिल जाती है तो देयर इज़ अ वेरी गुड अपॉर्च्युनिटी कि आप डायरेक्टली यहाँ पर पीआर के अंदर जो है वो कनाडा के अंदर लैंड करते हो। तो मैं बह काफ़ी दिनों से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन्स थे जो इस वीडियो में मैंने अपने जो है वो कवर की हैं। ये क्वेश्चन्स हर कोई आस्क करता है कि हमें जॉब दिला दो, हमें वर्क परमिट दिला दो, हमें वर्क वीज़ा दिला दो। देखो यहाँ पर ऐसे काम नहीं चलता है। कनाडा के अंदर सिस्टम इज रियली डिफरेंट एंड आई हैव सेड दिस थिंग मेनी टाइम्स एंड दिस क्वेश्चन इज लाइक हमें जॉब दिला दो हमें वर्क परमिट दिला दो आप अपने आप को पहले इंप्रूव करो स्किल सीखो आइल्स का एग्जाम दो देन अप्लाई फॉर जॉब्स अगर आप बहुत ही हाईली स्किल हो तो 100% आपका चांस है कि वो आप एम्प्लॉयर आपको चूज करेगा कोई कोई भी कंसल्टेंट या जो है वो इमिग्रेशन सॉरी लॉयर जो है वो आपके लिए जॉब ढूँढ के बैठ के नहीं रखा है या मेरा कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि आओ मैं जॉब दे रही हूँ, मैं आपको वर्क परमिट दे रही हूँ। नो, इट डज़न्ट वर्क दैट वे। आप कनाडा के अंदर अगर आना चाहते हो, अगर आपको जॉब चाहिए तो आप एक एक प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हो एंड कैनेडियन इमिग्रेशन जो है वो ये वेबसाइट शेयर करती है कि आप जॉब बैंक कनाडा के पास के अंदर जाओ, अपनी प्रोफ़ाइल क्रिएट करो, रिज़्यूमे सबमिट करो, कवर लेटर अच्छा बनाओ अगर आपके पास वो स्किल है तो देयर इज वेरी हाई चांस कि आपके जो है वो जॉब मिल जाए एंड देन आपको जब वो ऑफर मिलती है जो एलएमआई अप्रूव्ड होती है एलएमआई जॉब्स जो है वो फॉरेनर्स के लिए होती है एलएमआई एक सर्टिफिकेट होता है जो एम्प्लॉयर अप्लाई करता है जो है वो कैनेडियन उसमें इसके बाद उसको एक सर्टिफिकेशन मिलती है उस बेस पर जो है वो फॉरेनर्स को हायर कर सकता है देन वो पोस्टिंग जो है वो जॉब बैंक कनाडा पर रखता है उसके बाद जो है कोई फॉरेनर उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है जब आपकी ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है, उसके बाद ही आप कनाडा के अंदर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। सॉरी आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको वर्क परमिट मिलता है एंड देन यू कैन स्टार्ट योर लाइफ ओवर हियर एज़ अ वर्क के बेस पर एंड देन आप पीआर की एप्लीकेशन फाइल करते हो जब आपका सर्टेन एक क्राइटेरिया फिल हो जाता है। और ऑफ कोर्स ये सारी जो है वो आप देख सकते हो 256,000 जो है वो न्यू अप्रेंटिस जो है वो आप देख सकते हो कि नीड होगी नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर। ट्रेड्स की बहुत ही डिमांड होने वाली है। आप देख सकते हो इतनी सारी जॉब्स जो है वो क्रिएट होंगी। अगर आपके पास ट्रेड है सो फ्रॉम 2022 टू 2026 ये स्किल्स सारे डिमांड के अंदर होंगे।
आप रेड सील के अंदर एग्ज़ाम बुक कर सकते हो एंड दिस इज़ द प्रेडिक्शन फ्रॉम रेड सील क्योंकि ये जो है वो सर्टिफ़िकेशन प्रोवाइड करता है, तो दे हैव अ डाटा कि कौन-कौन सी फ़ील्ड्स के अंदर जो है वो जॉब्स क्रिएट होंगी, जिसकी जो है वो डिमांड होगी। आप वो ट्रेड सीखो, वो आप एग्ज़ाम दो, आप जॉब के लिए अप्लाई करो एंड देन जो है वो आप यहाँ पर कनाडा के अंदर आ सकते हो। आई होप दिस वीडियो जो है वो मेक अ रियली गुड आपके बहुत सारे आंसर्स भी जो है वो क्लियर हुए होंगे। मैं आपके साथ जो है वो ये लिंक भी शेयर करूँगी। आप यहाँ पर देख सकते हो तो इन डिमांड रेड सील रेट एक्सपेक्टेड फ्रॉम 2022 टू 2026 नंबर 1 इज ऑफ कोर्स एक क्विक कुक अगर आप हो तो उसके लिए उसकी डिमांड है। इंडस्ट्रियल अगर आप इलेक्ट्रिशियन हो तो उसकी डिमांड है। इंडस्ट्रियल मैकेनिक हो तो उसकी डिमांड है। पेंटर हो या आप डेकोरेटर हो, आप वेल्डर हो, तो अकॉर्डिंग टू रीजन जो है वो हर प्रोविंस की अपनी-अपनी डिमांड है। जब आप वेबसाइट पर जाओगे, जब क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि कौन-कौन से प्रोविंस में कौन-कौन सी जॉब्स की जो है वो डिमांड होगी इन स्किल ट्रेड। एल्बर्टा के अंदर ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन की है, कारपेंटर की है, कुक की है, इंडस्ट्रियल मैकेनिक है, वेल्डर है। सो हर प्रोविंस का अपना-अपना एक क्राइटेरिया है। ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर हेयर स्टाइलिस्ट की है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, डेकोरेटर, स्टीम फिटर, पाइप फिटर, वेल्डर की। तो एवरी प्रोविंस हैज़ अ डिफरेंट ट्रेड की डिमांड। आप यहाँ पर जा सकते हो, यू कैन क्लिक आप क्लिक कर सकते हो कि देखो वो प्रोविंस में किस प्रोफेशन की जो है वो डिमांड है उसके अंदर आप ट्रेनिंग लो, उसके अंदर आप सीखो एंड देन अप्लाई करो। तो आप ये वेबसाइट्स जो है वो ऑफ कोर्स सर्च कर सकते हो, नोवा स्कॉशिया के अंदर आप देख सकते हो। तो दीज़ आर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री अगर आप कर सकते हो टेक्नीशियन की रियली वेरी डिमांडिंग। तो आप ये सारी चीज़ें जो है वो सीख सकते हो। ये सारी रिसर्च है इन जो ट्रेड्स के अंदर जो है वो ऑफ कोर्स जो सर्टिफ़िकेशन देते हैं, तो उनकी तरफ से ये रिसर्च के बेस पर इन ट्रेड्स को जो है वो कैटेगराइज़ किया गया है कि ये फ़ील्ड जो है वो डिमांडिंग है इन फ्यूचर। और कनाडा के अंदर ऑफ कोर्स पॉपुलेशन जो है वो एज्ड हो रही है, तो बहुत सारे लोग रिटायर होंगे। तो अंटिल 2028 देयर विल बी लॉट्स ऑफ ट्रेड्स इन डिमांड। आप ट्रेड सीखो, इस अपॉर्च्युनिटी को अवेल करो और जो है वो आप इन डीप जो है वो इस वेबसाइट को स्टडी करो और जो है वो आप गूगल भी करो कि कौन-सी डिमांड जब जो है वो जॉब जॉब की डिमांड है जो आप उस बेस के अंदर वो ट्रेड सीख कर कनाडा के अंदर आ सकते हो। और आई होप इस वीडियो के थ्रू जो है वो मैंने आपकी बहुत सारे क्वेश्चन्स का जो है वो आंसर किया होगा एंड देन आप जब कोई ट्रेड सीखते हो तो फिर आपको अप्रेंटिसशिप जो है वो अलाउ करती है क्योंकि वो आपको ऑन जॉब आप पैसे भी अर्न कर सकते हो। तो अगर आप कनाडा के अंदर स्टडी करते हो, वो सर्टिफिकेशन लेते हो तो बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ है। आप एक्सपीरियंस लो, जॉब्स के लिए अप्लाई करो, देखो कौन-सी चीज़ें जो है वो आप के लिए जो है वो बेस्ट फिट होती हैं। आप 12 ग्रेड हो तो भी आप एडमिशन ले सकते हो कनाडा के अंदर। अगर आप कोई ट्रेड सीखो, इस जो है वो जॉब्स के लिए अप्लाई करो जॉब बैक कनाडा एंड देन अगर आपको उसके अराउंड कोई भी हेल्प की नीड हो, तो वी वर्क विथ रजिस्टर्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, लॉयर्स एंड देन हमारी पूरी टीम है जो आपको हेल्प कर सकती है। आप लॉटीक पर जा सकते हो lawteak.com आप हमसे जो है वो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी जो क्वेरी है, तो you can always contact us. And of course, I would say keep supporting, keep watching, and follow for more.